अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ न्यूज़ के साथ मैं हूँ रजा लियाकत। सबसे पहले हेडलाइंस। एक नई तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि मीठे मशरूबात और सॉफ्ट ड्रिंक का ज़ायद इस्तेमाल बिलखसूस ख़वातीन में आंतों और मैदे के सरतान की वजह बन सकती है। जर्मन माहिरीन ने एक दिलचस्प तहकीकी सर्वे में कहा है कि इंसानी आवाज़ की लूच, उतार चढ़ाव, गहराई में उसकी शख्सियत के बहुत से राज पोशीदा होते हैं। मौसम गर्मा का अभी आगाज भी नहीं हुआ और कराची समेत मुल्क भर के कई इलाके गर्मी की लपेट में आ गए हैं। इस तपती जानलेवा लू, धूप और हीट वेव से बचने के लिए चंद मुस्बत आदात अपनाकर गर्मी की मुस्बत असर से बचा जा सकता है। इंसान की जिंदगी का हर जाविया इसकी सोच से जन्म लेता है। कोविड वैक्सीनेशन से 12,000 अफराद की जानें बच गईं। बाज़ औक़ात हाई ब्लड प्रेशर अद्वियात से भी काबू में नहीं आता। अब अल्ट्रासाउंड की बदौलत इस नौइयत के ब्लड प्रेशर में नुमायां कामयाबी मिली है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरें अब तफसील के साथ। एक नई तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि मीठे मशरूबात और सॉफ्ट ड्रिंक का ज़ायद इस्तेमाल बिलखसूस ख़वातीन में आंतों और मैदे के सरतान की वजह बन सकती है। अगर बालिग़ ख़वातीन रोज़ाना 1 या 2 मीठे मशरूबात का इस्तेमाल करें तो इससे आंतों का सरतान हमलावर हो सकता है। अगर ख़वातीन ये आदत तर्क कर दें और कॉफ़ी, कम चिकनाई वाले दूध और मुकम्मल दूध का इस्तेमाल बढ़ाएं तो इससे सरतान के खतरे को टाला जा सकता है। इस तहकीक से मालूम हुआ है कि जो ख़वातीन 13 से 18 बरस तक की उम्र में सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल कर रही थी, आगे चलकर उनमें सरतान का खतरा 32% तक बढ़ सकता है। इस तरह वो 50 बरस की उम्र तक पहुँचकर मैदे और आंतों के कैंसर में मुब्तला हो सकती हैं। लेकिन एक और तहकीक से जाहिर हुआ है कि 1990 के अशरे में पैदा होने वाली ख़वातीन में इसका खतरा यूं भी ज़्यादा है कि कम अज़ कम अमेरिका में सॉफ्ट ड्रिंक का रुझान उरूज पर था और अब ऐसी ख़वातीन कैंसर का शिकार भी हो रही हैं। माहिरीन ने इस ज़मन में एनर्जी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट ड्रिंक्स और स्पोर्ट्स ड्रिंक से भी खबरदार किया है क्योंकि ये अमरीकी और मगरबी खानों का हिस्सा बन चुकी हैं। माहिरीन ने इस पर भी तशवीश का इजहार किया है कि इस ज़मन में एनर्जी ड्रिंक्स नया भेस बदल कर सामने आई हैं और सिर्फ अमरीका में ही 1997 से 2001 के दरमियान एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल 135% इजाफा हुआ है। जर्मन माहिरीन ने एक दिलचस्प तहकीकी सर्वे में कहा है कि इंसानी आवाज़ की लूच, उतार चढ़ाव, गहराई में उसकी शख्सियत के बहुत से राज पोशीदा होते हैं। जर्नल ऑफ रिसर्च इन पर्सनैलिटी में शाये होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 4 मुख्तलिफ ममालिक से हज़ारों अफराद की आवाज़ के नमूने लिए गए और उनसे तफसीली सवालनामे भी भरवाए गए। इसके बाद सॉफ्टवेयर के जरिए आवाज़ के मुख्तलिफ कैफियत का जायजा लिया गया। सवालात में शुरा के जिनसी रुझान, रोज़मर्रा के बर्ताव और शर्मीली या बेबाक शख्सियत के मुतालिक पूछा गया। तहकीकी सर्वे की निगरान डॉक्टर जूलिया कहती हैं कि हम फ़ोन पर किसी से बात करते हैं तो आवाज़ सुनकर किसी की उम्र, जिन्स, यहाँ तक कि उदासी और खुशी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। इस तरह हमने जानने की कोशिश भी की कि आया आवाज़ सुनकर इंसान के दीगर राज भी पता हो सकते हैं या नहीं। हमारी तहकीक अगरचे इब्तदाई मराहिल में है, लेकिन ये दुरुस्त है कि आवाज़ में शख्सी मालूमात का ख़जाना हो सकता है। मौसम गर्मा का अभी आगाज भी नहीं हुआ और कराची समेत मुल्क भर के कई इलाके गर्मी की लपेट में आ गए हैं। इस तपती जानलेवा लू, धूप और हीट वेव से बचने के लिए चंद मुस्बत आदात अपनाकर गर्मी की मुस्बत असर से बचा जा सकता है। इस साल गर्मियों के मौसम के दौरान डिहाइड्रेशन, गुनूदगी, लू लगने और गर्मी के सबब हालत गैर होने से बचाने के लिए पहले ये जानना लाजमी है कि ये हीट वेव आखिर है क्या और इंसान को कैसे मुतासिर करती है। जब किसी इलाके, शहर या मुल्क में मौसमियाती तब्दीली के बायस औसत या उमूमी दर्जे हरारत के मुकाबले में कहीं ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जाए तो मौसम की इस कैफियत को गर्मी की शदीद लहर का नाम दिया जाता है। इसे उर्दू में लू कह सकते हैं। शदीद गर्मी की ये लहर एक दिन से लेकर कई रोज और हफ्तों तक जारी रह सकती है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक इस साल गर्मी की औसत दर्जे हरारत से कई दर्जे ज्यादा बढ़ने का इम्कान है। हीट वेव के बायस हीट स्ट्रोक यानी गर्मी की शिद्दत के बायस हालत गैर हो जाना और जिस्म में पानी की कमी की शिकायत पैदा होना है। इंसान की जिंदगी का हर जाविया इसकी सोच से जन्म लेता है। इंसानी जहन का जाविया फिक्र 2 किस्म का होता है, एक मुस्बत और दूसरा मनफी। मुस्बत सोच और तर्ज फिक्र सेहतमंद और कामयाब जिंदगी का रास्ता दिखाती है और मनफी सोच नाकामी की मुहिब वादियों में धकेल देती है। यह हकीकत है कि मुस्बत सोच फर्द की शख्सियत को निखारने और संवारने में अहम किरदार अदा करती है। मुस्बत सोच से इंसान के अंदर मुस्बत रवैया जन्म लेता है और इसकी सेहत पर भी नुमायां असरात मुरतब होते हैं। मनफी सोच से मनफी रवैयों का सबब
سبب بنتی ہے جو انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ انسانی زندگی میں سوچ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اگر اپنی سوچ کو بدلنے کا فن سیکھ لیا تو گویا ہم نے زندگی بدلنے کا ہنر سیکھ لیا۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ مثبت سوچ کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ کووڈ ویکسینیشن سے 12,000 افراد کی جانیں بچ گئیں۔ کورونا ویکسینیشن سے 11,700 افراد کی جانیں بچی اور 33,000 افراد شدید بیمار ہونے سے محفوظ رہے۔ موصولہ ریسرچ رپورٹ کے مطابق اپریل کے اختتام تک 70 سے 80 برس کے افراد کے اسپتال میں داخلے اور اموات میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ ریسرچ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ ویکسین کے نتائج قابل ذکر پیش رفت ظاہر کر رہے ہیں۔ ہیلتھ سیکریٹری کا کہنا ہے کہ مزید ویکسینیشن سینٹر کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ بعض اوقات ہائی بلڈ پریشر ادویات سے بھی قابو میں نہیں آتا۔ اب الٹرا ساؤنڈ کی بدولت اس نوعیت کے بلڈ پریشر میں نمایاں کامیابی ملی ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی سے وابستہ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کے ماہرین نے گردے کے قریب اعصاب پر الٹرا ساؤنڈ کی لہریں ڈالی گئیں تو ان مریضوں کی فشار خون میں کمی واقع ہوئی۔ واضح رہے کہ یہ مریض دوائیں استعمال کر چکے تھے بلکہ انہیں ملا کر کھا رہے تھے لیکن افاقہ نہیں ہو سکا۔ ماہرین کا اصرار ہے کہ 8 پوائنٹ بلڈ پریشر میں کمی کو طویل عرصے تک برقرار رکھا جائے تو فالج اور دل کے دورے کے خطرات بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح الٹرا ساؤنڈ سے علاج کا طریقہ مؤثر بھی ہو سکتا ہے۔ طبی تحقیق کو ریڈینس HTN ٹرائیو کا نام دیا گیا جس کی تفصیلات 16 مئی کو امریکن کالج آف کارڈیولوجی کانفرنس میں پیش کی گئی ہیں۔ اگرچہ یہ ابھی ایک تجرباتی معالجہ ہے جسے FDA نے منظور نہیں کیا ہے، تاہم مختلف ہسپتالوں میں اسے بطور طبی آزمائش پیش کیا جا رہا ہے۔ اب اگلے 5 برس تک تمام مریضوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ دنیا بھر میں 66% افراد کو بلڈ پریشر کو ادویہ سے کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جبکہ 1/3 افراد پر ادویہ کے اثرات نہیں پڑتے یا وہ کسی مضر سائیڈ افیکٹ میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ہیلتھ نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹڈ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ہیلتھ سلیوشن TV اور ڈاؤن لوڈ کیجیے ہیلتھ سلیوشن ایپ۔